दोस्तों आज हम ई कॉमर्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे ई कॉमर्स क्या होता है और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स और किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ शुरुआत ही नहीं कर पाते, तो उसके अंदर वो कितना पैसा कमाएंगे, कितना बिजनेस ग्रो करेंगे, वो तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत करना। तो दोस्तों इस ई कॉमर्स की सीरीज और कोर्स को अगर आप अच्छे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके फंडामेंटल्स बेसिक समझोगे, जो कि इस सीरीज में हम आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग भी ई कॉमर्स का बिजनेस स्क्रैच से शुरू कर सकते हो। और क्योंकि आप सारी चीजों को अच्छे से सीख के समझ के करोगे तो लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बिकॉज आप एक प्लान और स्ट्रेटेजी के तहत आप एक बिजनेस को शुरू करने जा रहे हो। तो दोस्तों ई कॉमर्स की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है, और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज विद प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग ले सकते हो। 950 से ज्यादा वीडियोस हैं चैनल के अंदर, और इस साल लगभग हम 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने आ रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करना है ट्यूटोरियल से ही, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग फंडास ग्लोबल पे जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे ई कॉमर्स क्या है और उसके अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल लेमन भाषा में आपको समझाता हूं। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे सामान को बेचने खरीदने के प्रोसेस को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और दोस्तों आज की डेट में एक नया टर्म है एम कॉमर्स, मतलब मोबाइल कॉमर्स। तो क्योंकि मोबाइल पे सबसे ज्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल आजकल स्मार्ट मोबाइल्स आ गए हैं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो फोकस है वो मोबाइल डिवाइसेस की तरफ होता जा रहा है। क्योंकि मोबाइल की ट्रांजैक्शंस, मोबाइल के ऊपर लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए एम कॉमर्स का जमाना आ चुका है। तो ये था ई कॉमर्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। तो दोस्तों जो हमारा पहला बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स में वो है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा फेमस बिजनेस मॉडल है। तो जो बिजनेस टू कस्टमर है, इसमें जो बिजनेसेस हैं वो एंड यूजर को सेल करते हैं, उपभोक्ता को सेल करते हैं। और जो B2C मॉडल है वो सबसे ज्यादा कॉमन बिजनेस मॉडल्स में से एक है, और अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर। इसमें दोस्तों प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी सेल करी जाती हैं। कुछ फेमस कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो B2C के एग्जाम्पल हैं, वो है Amazon, हर कोई जानता है, फ्लिपकार्ट एंड नाइका। अगला है दोस्तों B2B मॉडल, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जहां पर बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ बेच रहा है या कुछ खरीद रहा है। तो यहां पर एक बिजनेस सेल करता है प्रोडक्ट सर्विसेज को दूसरे बिजनेसेस को, और कई बार ऐसा होता है कि एंड यूजर हैं, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यहां पर जो बायर और सेलर्स हैं वो बिजनेसेस हैं, एंड यूजर बहुत कम है, ना के बराबर। तो जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होगा उसी वो B2B कहलाता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ई कॉमर्स साइट्स हैं, जो कि है इंडिया मार्ट, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और दूसरा है अलीबाबा, जो चाइना की कंपनी है बट वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों थर्ड हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, वो है कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कंज्यूमर से बिजनेसेस बाय कर रहे हैं। सेलर कौन है? कंज्यूमर है, और बायर कौन है? वो बिजनेस है। अब इसमें क्या होता है कि कोई जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है, तो डायरेक्ट कंपनीज उससे बाय कर रही हैं, तो ये भी एक मॉडल होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो है अपवर्क एंड फाइवर।
तो अपवर्क में क्या है कि फाइवर में बहुत सारे इंडिविजुअल्स फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं जो अपने प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं और कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वहां से बाय करती हैं। अब दोस्तों जो फोर्थ हमारा मॉडल है वो है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। अब जो C2C बिजनेस मॉडल है, ठीक है, अगर देखा जाए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहां पर जो बायर है और सेलर्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही कंज्यूमर्स हैं, ठीक, और वहां पर बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है, जैसे eBay एक प्लेटफॉर्म है इसका, OLX एक प्लेटफॉर्म है और भी कई हैं, तो जनरली ये कुछ सेल नहीं कर रहे, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्ज करते हैं दोनों पार्टियों से, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं ये लिस्टिंग की फीस लेते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू ये प्लेटफॉर्म्स अर्न करते हैं। बट जो यहाँ पर बायर और सेलर्स हैं वो दोनों ही कंज्यूमर्स हैं और बहुत ही मतलब बड़े एग्जाम्पल्स हैं इस इंडस्ट्री के eBay और इंडिया के अंदर OLX। तो दोस्तों आगे समझते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है ई-कॉमर्स, ठीक है, तो कैसे करें। तो फर्स्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। बेसिकली दोस्तों देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं, अपनी खुद की ऑनलाइन शॉप डेवलप करें और उस पर बेचना शुरू करें, और दूसरा होता है मार्केट प्लेस, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहां पर आपको अपना कुछ डेवलप नहीं करना, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज होने चाहिए और वो जाके आप लिस्ट करें और वहां पर आप तुरंत सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये दोस्तों डिपेंड करता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बहुत स्मॉल कंपनी हो, एक स्टार्टअप हो, ठीक है, जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो वेब डेवलपमेंट और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कॉस्टिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट मांगता है, प्रमोशन पे मांगता है। तो इस वजह से आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप स्टार्ट कर सकते हो मार्केट प्लेसेस से, और अगर वहां पर आप अच्छा पैसा कमाते हो, ग्रो होते हो, तो आप दूसरा मॉडल भी चूज कर सकते हो। और अगर आप एक रेनाउंड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट अपना ऑनलाइन शॉप लॉन्च कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों ये कहीं पर नहीं लिखा कि जो ऑनलाइन काम कर रहा है वो क्या कहते हैं अपनी खुद की वेबसाइट पे काम कर रहा है कि वो मार्केट प्लेस पे सेल ना कर सके, और जो मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है वो ऑनलाइन जो अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल ना कर सके। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्सेज, आपकी स्ट्रेटजी और आपके डिसीजन है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके को चुनना है, अपनी खुद की वेबसाइट या मार्केट प्लेस, या दोनों ही तरीके से आपको अपनी ऑनलाइन सेल लेकर आनी है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहां पर जब आपको ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं आपको यूज करना है अपने इस बिजनेस मॉडल के अंदर, ठीक है। इंक्लूड अ सेट ऑफ एक्शंस, क्योंकि उसके अंदर आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करोगे अपने ऑनलाइन यूजर्स तक। तो यहां पर आपको ये भी चूज करना है कि कौन से ऐसे ऑनलाइन चैनल्स हैं जिनको आपको यूज करना है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में या ऑनलाइन मार्केटिंग में, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो सर्च इंजन्स हैं, और या उनके अलग अलग टैक्टिक्स हैं या अलग अलग अप्रोच हैं, ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर सको। अब दोस्तों प्रमोशंस, प्रेजेंटेशंस के अलावा, ठीक है, आपको ई कॉमर्स बिजनेस के लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जो शिपिंग है, पेमेंट्स हैं, ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। बिकॉज अगर आप इन एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपके ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, और ये आपको बहुत ही सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए एक लॉस का कारण या एक सीरियस इशू बन सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, और इस ई कॉमर्स के कोर्स में आपको इस पूरी सीरीज को पूरा डिटेल में देखिएगा, सारे भी इसके वीडियोस देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का कंटेंट बहुत पसंद आया होगा,
और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हो हमारी कंपनी से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।